अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा का दो भाग। ये अभी पढ़ लिए। सी नंबर है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता का मतलब क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच एवं पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। सूक्ष्म पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, सूक्ष्म जीव हैं, बड़े छोटे पौधे हैं, जीवों की, जंतुओं की जातियां हैं। ये सब उनमें अंतर है, उनमें विभिन्नता है जातियों के बीच। पारिस्थितिक तंत्र माने इकोसिस्टम के विभिन्नताओं, उनकी प्रजातियों की विभिन्नताएं हैं। जैसे अब एक जाति रख लो, मछली की जाति है, मछलियों में कोई रोहू है, कोई सिंगी है, कोई मांगुर है, कोई कतला, तो ये है तो जाति है, कहीं प्रजातियों में उसमें भिन्नता है, इसको विविधता कह रहे हैं। और मानव में ही, अब हम यहाँ के हैं, कोई इंग्लैंड वाला मनुष्य है, कोई जावा सुमात्रा बोर्नियो वाला मनुष्य है। संसार की विविध जगहों पर हम जाते, अलग अलग तरह के लोग, मनुष्यों की जातियाँ, वैरायटियाँ, बनावट वगैरह बहुत अंतर हो। ये विविधता, पशुओं की, जंतुओं की जातियाँ, पौधों की जातियाँ। अब गुलाब का ही फूल है, कोई गुलाब का गुलाबी रंग का है, तो कोई पीला रंग का गुलाब है, बहुत से गुलाब काले रंग के होते हैं। अब एक वैरायटी, विभिन्न जातियाँ, ये जैव विविधता है। जब वस्तु सूक्ष्म जीवों, पौधों एवं जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के अंदर और प्रजातियों के बीच में, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के बीच में अथवा जीवधारियों में उपस्थित विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिक जटिलता। पारिस्थितिक जटिलता, इकोसिस्टम में जटिलता है, उसमें भी अंतर है। इसी को हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायो शब्द, देखो दो शब्द हैं, एक है जीव विविधता, विविध तरह की, जैसे डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं, यहाँ शब्द है अनेकता में एकता, जैसे कहते हो ना, तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी माने अनेकता या विभिन्नता, अनेक तरह के हैं, विभिन्न तरह के हैं, जीवों में विभिन्नता है। बड़ा इसका लाभ है। ये जैव विविधता ही पूरे इको तंत्र को, पूरे इस धरती को बचा के रख रहा है। जैव विविधता, इसका संरक्षण तो हम इसी में पढ़ेंगे आगे चल के। ये इसका 5 का ये डी नंबर जो है, 5 का डी है, ए बी सी, ये हम लोग पढ़े, नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद बी पढ़े, जनसंख्या। इसके बाद प्रदूषण पढ़े पहले, पॉल्यूशन, प्रदूषण। और सी नंबर पढ़े, आबादी, जनसंख्या। और डी नंबर इसका लास्ट है, इसका लास्ट अंतिम। हमने बहुत पहले बताया 5वां नंबर जो चैप्टर है ए बी सी डी करके, इसमें से 25 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। अच्छा, 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का। ये 3 तरह के प्रश्न आएंगे बोर्ड में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से, जितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, एक एक क्वेश्चन होगा 5 से। 25 नंबर का तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, 5 × 25। लेकिन 5वां नंबर चैप्टर से 5 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, केवल यही जो लास्ट ए बी सी डी मिला के। तो 10 नंबर का तो 5 नंबर वाला हो जाएगा। 25 नंबर से कम का क्वेश्चन इससे बोर्ड में नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा प्रश्न आगे हम बताएंगे, प्रश्न भी कैसे कैसे पूछा जाता है। तो जैव विविधता है, तो जैव विविधता हम क्यों पढ़ें, क्या लाभ है? कोई चीज़ हम जान रहे हैं तो उसका लाभ तो हमको जानना चाहिए। जैव विविधता का महत्व देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस हेडिंग के रूप में 5-6 हेडिंग देके बता रहे हैं, उसे हेडिंग के रूप में पढ़ना। भोजन उत्पन्न करना, प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड। और जैसे हम भोजन उत्पन्न कर रहे हैं, तो धान की जातियाँ हैं, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, तिलहन फसलें हैं, तेल उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, बादाम, ये ग्राउंड नट है, ये तमाम तरह के। तो ये वैरायटी है भोजन हमारे लिए खाने के लिए। तो जो भोजन उत्पन्न कर, विविधता है, तभी तो हम भोजन पा रहे हैं, तरह तरह का भोजन। अब कोई फल है, फल हुआ है, कहीं संतरा का फल है, कहीं मौसमी का फल है, कहीं सेब का फल है, कहीं अमरूद है, कहीं अनार है, बेदाना है, ये तमाम फल हैं, आम है, अमरूद है, केला है, ये फल है। तो ये विविधता है, विविधता से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तमाम तरह की वैरायटी है, तमाम तरह की विविधताएँ हैं, विषमताएँ हैं, जिससे हम भोजन प्राप्त करें। प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड, विविधता से हमको भोजन मिल रहा है। देखो दूसरा शब्द, औषधि एवं दवाएं, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। विविधता, अब देखो जैसे सिनकोना का पौधा है, हमने पहले भी बताया होगा, उसकी छाल से
कुनैन की दवा मिल रही है, कुनैन, कुनीन। पोस्ता, पोस्ता का पौधा है, उससे मॉर्फिन मिल रही है। सर्पगंधा है पौधा। अब विभिन्नता, यहाँ देखो जैव विविधता है। सर्पगंधा की जड़ से उच्च रक्तदाब को कम करने की दवा मिल रही है। ये पौधे हैं, ड्रग्स तैयार की जा रही हैं। अब जितने तरह की दवाइयाँ हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ आप देखो तो किसी न किसी पौधे के एक्सट्रैक्ट से, उसी से वो तैयार की जा रही हैं। इस जरिए जितनी तरह की दवाइयाँ, जितने बहुत औषधि पौधे हैं, बहुत तरह के पौधे हैं, जैसे ड्रग्स और मेडिसिन, सब तरह की दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ लिखा औषधि एवं दवाइयाँ। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिक तंत्र, अब पारिस्थितिक तंत्र में एक चीज हम बेटा पारिस्थितिक तंत्र समझ लो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच लेन देन की प्रतिक्रिया हो रही है। अब जैसे सजीव निर्जीव क्या कहे भाई, प्रकाश है सूर्य का, ताप है, हवा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें हैं वायु से, जल है, ये निर्जीव चीजें हैं। लेकिन इस निर्जीव को लेकर सजीव भोजन बना रहा है। तो भोजन बना रहा है, उस भोजन के ऊपर पौधे द्वारा तैयार भोजन पूरा जंतु जगत आधारित है। तो एक इंटरेक्शन है, लेन देन की प्रक्रिया, जिससे एक तंत्र बनता है, उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कब बनेगा, जब जैव विविधता रहेगी। अब सपोज करो जैसे एक तालाब का इकोसिस्टम है, एक नदी का इकोसिस्टम है, एक जमीन का घास के मैदान का इकोसिस्टम। अब घास के मैदान का इकोसिस्टम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का संतुलन कैसे बन रहा है, एक पॉइंट को थोड़ा सा दो तीन लाइन लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। इकोसिस्टम का संतुलन कैसे बन रहा है, जैसे घास के मैदान में घास है, मैदान में घास है, तो उसको कौन खा रहा है, टिड्डा, ग्रास हॉपर। टिड्डा, ग्रास हॉपर उसका नाम है, ग्रास हॉपर, हॉपर खाने वाला, ग्रास को खाने वाला, टिड्डा खा रहा है। तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और घास क्या हो गई, उत्पादक, प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर। उस टिड्डा को घास के मैदान में टोल घूम रहा है, पकड़ के खा लिया, अपना भोजन कर लिया। टोल को वहीं को घूम रहा है, पकड़ के सांप आ गया, सांप खा लिया, घास के मैदान में सांप भी घूम रहा है। वहीं घास के मैदानों में मोर घूम रहे हैं, सांप को खाए तो मोर खा गए। ये इकोसिस्टम का संतुलन बनाने के लिए विविधता चाहिए। घास भी होनी चाहिए, विविध तरह की घासें होनी चाहिए, बहुत सारे टिड्डे होने चाहिए, बहुत सारे टोड होने चाहिए, सांप होने चाहिए, मोर होने चाहिए। विविधता आएगी तो पारिस्थितिक तंत्र बैलेंस बना रहेगा। अब मान लो घास कम रहे, टिड्डा ज़्यादा हो जाए। देखा होगा अभी टीवी पर भी लिखा था, टिड्डी दल जा रहा है राजस्थान में, यूपी में, बिहार में टिड्डी दल उड़ रहा है, लोग उड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं टिड्डी को। यहाँ बैठे तो खेत का खेत खा जाए। अब ऐसा नहीं कि अनाज ही न होने पाए, सब टिड्डा ही खा जाए, तो इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ेगा ना। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने के लिए विविधता का होना बहुत जरूरी है। जैव विविधता जब खूब रहेगी तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन, विविध तरह की जीव रहेंगे, यही बात मतलब समझना है। तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन मेंटेनेंस रहेगा। जलवायु नियंत्रण बड़ी जरूरी है। क्लाइमेट, जलवायु, अब सोचो आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वृक्ष कट रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं। जलवायु कहा जाता है मानसूनी हवाओं को रोक करके ये वृक्ष जो हैं वर्षा कराते हैं। घने जंगल हैं, वृक्ष हैं, वातावरण साफ बना हुआ है। इस इन्वायरमेंट का, वातावरण का बैलेंस, संतुलन बन रहा है। जलवायु ठीक है। वास्तव में वन खत्म हो जाएंगे तो जाड़े में गर्मी, बरसात में कुछ दूसरा मौसम, जलवायु ही बदल जाएगी। इसको संतुलित बनाए रखने की विविधता होनी चाहिए, जीवों की विविधता होनी चाहिए, जंगल में जीव रहने चाहिए, तरह तरह के शेर, बाघ, चीता, भालू, ये सब, खरगोश, लोमड़ी, सब जीव हैं भाई। सांप रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सांप नहीं रहेंगे, सांप को भी रहना बड़ा जरूरी है। सांप बहुत से हानिकारक जीवों को खा जा रहा है, जो हमारे लिए संतुलित करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ हम सोच रहे वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन विविधता है तो वो दूसरे हानिकारक जंतु को भी खा करके बैलेंस बनाए हुए हैं। चूहे बहुत फसलों को नष्ट करते हैं, चूहों को भाई सांप खा जाए, तो कम से कम ऐसा देखा जा रहा है कि एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में, खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, फूड वेब बनता है, जाल बन जाता है। तो इस तरह से क्लाइमेट, जलवायु का नियंत्रण, जलवायु ठीक बनी रहे, इसके लिए जैव विविधता का होना महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं बहुत पॉइंट को सब आप एकदम याद करेंगे। एक पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, भोजन उत्पन्न करना पहला,
औषधि पौधे और दवाएं, इसमें उदाहरण देंगे आप। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कैसे बनाए रखेंगे हम? जलवायु नियंत्रण हो रही, विविधता है तो क्लाइमेट कंट्रोल है, कंट्रोल में क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंट्रोल। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। घर बनाना है, फर्नीचर हमको चाहिए, साल की लकड़ी, दरवाजे बनाना है साल की लकड़ी, सागौन की लकड़ी। हमको बेड बनाना है, हमको टेबल बनाना है, मकान बनाना है, मकान की ढलाई हो रही, तख्ता चाहिए लकड़ी का। अरे भाई विविधता है तभी तो हम काम कर रहे हैं। और सागौन की लकड़ी बड़ी खूबसूरत है, उससे कीमती फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। रबड़ का पौधा रबड़ बना रहा है, गोंद है सटाने के लिए, चिपकाने के लिए चाहिए, जैसे फेविकोल वगैरह कह रहे हो। ये विविधता पौधों से तमाम तैयार होते हैं। ये विविधता आ रही है। आर्थिक महत्व, ऊन तैयार हो गया, भेड़ों से ऊन तैयार हुआ है, एक बकरी की वैरायटी होती है उससे, उसके बालों से ऊन तैयार होता है, तो ऊन तैयार हो रहा है। ये फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ तमाम मिल रही हैं। विविध तरह के आर्थिक महत्व वाले जंतु, दूध देने वाले हैं, अंडा देने वाले पक्षी बहुत से हैं। तो भाई ये सब आर्थिक महत्व, जिससे धन लाभ हो। अब पोल्ट्री फार्म को खोल दिया, पोल्ट्री पक्षी का फार्म, तो पोल्ट्री फार्म से धन कमाएगा। तो विविध तरह के अंडे देने वाले मुर्गियाँ हैं, विविधता उसमें है, तभी तो हम पाएंगे। मत्स्य पालन है, फिशरीज, हमने तो देखा है, तालाब खुलवा दिए खेतों में पानी भर करके, और उसमें मछली की वैरायटी, तरह की मछलियाँ पाले हैं। 2-3 महीने में बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई, पैसा कमा रहे हैं, उनका भोजन भी चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं, भोजन चल रहा है। तो विविधता है तो भोजन, पहला पॉइंट हमने बताया, भोजन उत्पादन। और यहाँ विविधता है, आर्थिक महत्व, उनको धन लाभ हो रहा है, बहुत से लोग अपना काम चला रहे हैं इसी पर। अभी पल्ला जाती होती है, जो जाल से देखो गंगा जी में नौका लेकर के लोग मछलियाँ मार, तो विविधता है तभी तो उनका काम चल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या भवन निर्माण, कमरे में फर्नीचर, कागज उत्पादन, गोंद, चमड़ा, रेजिन, ये सब सिल्क, ये सब वस्तुएं, तमाम वस्तुएं मिल रही हैं। ये भवन निर्माण, कागज, गोंद, ये तमाम आर्थिक महत्व है। छठवां, कला एवं साहित्य पर प्रभाव। ये तो आर्थिक महत्व के लिए हमने बताया। आर्थिक महत्व को क्लाइमेट था, आर्थिक महत्व, भवन निर्माण, कमरे में फर्नीचर, कागज उत्पादन, गोंद, चमड़ा, रेजिन इत्यादि वस्तुएं, इनको हम बेच करके, रबड़ वगैरह, ये बहुत सारे कुछ उदाहरण हमने लिख दिया है। तो इससे हमको आर्थिक महत्व, पैसा कमा रहे हैं, जब बिकता है तो। इसके बाद आता है, अब 6वां पॉइंट है, 5 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट यहाँ तक हो गया। आर्थिक कला एवं साहित्य पर प्रभाव। कला एवं साहित्य को कैसे प्रभाव पड़ेगा जब बीता का, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्ट एंड लिटरेचर, इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। जब विविधता का कला और साहित्य पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ देखो, बहुत सुंदर बात है, जंगलों की हरियाली देखो, कलात्मकता है। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, हरी भरी वन है, झरने झर रहे हैं उस वनों में, कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ बहुत से जंतु हैं, सजावट के सामानों से बंद है। अब मोर का पंख लाइए, घरों में सजाइए, क्या सुंदर लगेगा। मोर का पंख, मोर नाच रहा है, पंखों को फैलाए हुए देखा होगा, उसके पंख उठ जाते तो लोग रखते हैं घरों में सजावट के लिए। 12 सिंगा हमने देखा है, किसी के घर में बेडरूम में दीवारों पर 12 सिंगे की सींगें जो हैं लगाई गई। कला आर्ट, बड़ा खूबसूरत लगता है। हाथी के दांत, विक्टोरिया मेमोरियल में जाइए, रानी विक्टोरिया आई थी, यहाँ का जो सिराजुद्दौला राजा था, उसने हाथी के दांत का बना हुआ चेयर, आज भी वो रानी विक्टोरिया में जाइएगा, विक्टोरिया गार्डन में तो मिलेगा वो हाथी दांत का बना हुआ, तमाम चीज़ें हैं। ये कला है, आर्ट के रूप में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आर्ट देखो, यहाँ कुछ नाम हमने लिखा है, फूलों का, तरह तरह की वैरायटी के फूल हैं, मन को मोह ले रहे हैं, कलात्मक है, कला है, प्रकृति की कला देखें, विविधता है, कितना सुंदर लग रहा है देखने पर, मनमोहक आकर्षण, रंगीन चिड़ियों की सुंदरता, तरह तरह की चिड़ियाँ। अच्छा देखोगे, बहुत से लोगों ने, किसी ने घर में रखा एक्वेरियम, जल जीवशाला। जल, ये एक्वा माने पानी होता है, उसको एक्वेरियम कहते हैं,
जल जीवशाला। उसमें बहुत सी मछलियाँ रंग बिरंगी रहती हैं, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, उसमें भोजन डालते रहते हैं, शीशे का बना रहता है, टेबल पर घरों में रखा हुआ है, क्या खूबसूरत लगता है। आर्ट है, आर्ट देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। ये विभिन्नता है। हम घरों में वो आर्टिफिशियल बनाइए, नेचुरल तो आप जाओ घूमने, नंदनकानन मैंने देखा, उड़ीसा में गए थे, क्या खूबसूरत जगह लगती है। तरह तरह के जीव जंतु हैं, बीच में बहुत बड़ा तालाब है, घूमे आप दिन भर घूमते रह जाओ, थक जाओगे पैदल। इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, इतनी प्रकृति की विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, जैव विविधता, जीवों की विविधता है, क्या जंतु की वैरायटी। देखिए मन को आकर्षण कर लेते हैं, आकर्षित मन हो जाता। इसी को देखने पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, किस लिए आते हैं? ये विविधता को देखने के लिए। जगह जगह सुंदर सुंदर जगहों पर आकर्षणीय आकर्षण, मन को आकर्षित करने। आर्ट है, आर्ट, कला, साहित्य पर प्रभाव पड़ा। देखो भारत में कई पशुओं एवं पौधों की पूजा होती है, तुलसी पूजा हम लोग कर रहे हैं, पशु है, पशु नंदी भगवान है, ऐसे मान लिया। गणेश की पूजा कर रहे हैं, हाथी आ जाए गाँव में, पहले अब तो खैर कोई बात नहीं, हाथी आ जाए। सभी बड़े बुजुर्ग रहते थे, बच्चों का बच्चे हाथ जोड़ के पढ़ो, प्रणाम करो, ये गणेश जी हैं। विविधता है, ये एक भाव है। यहाँ हम हमारे साहित्य, हमारे कला पर, कला साहित्य पर प्रभाव देखो। यहाँ कला एवं साहित्य पर प्रभाव है। कालिदास बड़े बड़े हमारे रचनाकार साहित्य में इन चीज़ों का वर्णन करें, वर्णन किए हैं। साहित्य जब हम उठाकर पढ़े तो साहित्य पढ़ने की रुचि लोगों में कम हो गई। साहित्य मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वनों में किस तरह से राजा भरत दुष्यंत की लड़की जिनके नाम पर भारत देश पड़ा, वन में किस तरह से मृग हैं, हिरण हैं, उसका आखिर करें, क्या सुंदर दृश्य है, देखने लायक है। मेघदूतम, उस पर रचना साहित्य की हो गई, साहित्य पर प्रभाव पड़ रहा है, कला पर प्रभाव पड़ रहा है। ये विविधता है, बहुत सारी विविधताएं हैं जो प्रभाव पड़ता है। यहाँ हमने कुछ लिख दिया है, जंगलों की हरियाली, फूलों का मोहक आकर्षण, रंगीन चिड़ियों की सुंदरता, तितलियाँ हमारे लिए मनोरंजन के भरपूर साधन हैं। घर में जल जीवशाला को एक्वेरियम हमने लिखा गया है। भारत में कई पशुओं पौधों की हम पूजा करके के पीपल की पूजा कर रहे हैं, जाकर के जल चढ़ा रहे हैं। शनिवार का दिन कोई मान लिए कि हमको इसमें चढ़ाना है, इसमें भगवान का वास है। पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पंचवटी, 5 वृक्ष। पंचवटी जो हम लोग के रामचरितमानस में आता है, पीपल पाकड़ जाम्बू रसाला, ताहि मध्य बट वृक्ष विशाला। 5 पंचवटी, पंचवटी बटी वृक्ष, पंचवटी है, इसलिए पंचवटी नाम रखा गया। साहित्य लोग पढ़ते नहीं, साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। पीपल पाकड़ का वृक्ष होता है, पीपल पाकड़ जाम्बू रसाला आम, ताहि मध्य बट वृक्ष विशाल, बरगद का पेड़ होती है। 5 पंचवटी में है। आप अभी भी जाओ महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी किनारे, तो पंचवटी वहाँ है। मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया। तो ये साहित्य पर भाई उसको लिखा लोगों ने ना, साहित्य पर प्रभाव पड़ा। ये देख रहे हैं, प्रकृति में हम देख रहे हैं, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को उसी प्रकृति में बैठ करके और वेद सुना रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। श्रुति वेद साहित्य है, साहित्य की रचना हो गई। लोगों ने इस प्रकृति को देखा, अनुकरण, अच्छा देख करके, प्रकृति को देख करके अन्य तरह के भाव आते हैं, अन्य तरह के भाव आते। प्राकृतिक ये विविधता को है, विविधता है। इस तरह से विविधता का ये 6 पॉइंट जो तुम्हारे सिलेबस में 6 पॉइंट याद कर जाओगे। इसका जैव विविधता के तत्व स्थल, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट, हॉट माने ऐसा नहीं कि वो गर्म है, ऐसा भी नहीं समझोगे। जैसे कौन बोलेगा करोड़पति में हॉट सीट है, हॉट सीट पर कोई जाता है गर्म रहता है, यहाँ वो मतलब नहीं, यहाँ थोड़ा दूसरा अर्थ लगेगा। तप माने गर्म ही कहा जा रहा है। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। ये हिंदी सब जगह नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। जैव विविधता के तत्व स्थल तो हर जगह मिलेंगे। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, जैव विविधता जहाँ सबसे अधिक पाई जाए ऐसे स्थान। भारत में, पूरे विश्व में जैव विविधता के कुछ सघन स्थान है जहाँ ज़्यादा जैव विविधता पाई जा रही है। उसको हम कहते हैं जैव विविधता के तत्व स्थल। मतलब है गर्म नहीं समझोगे, तत्व स्थल माने
जैव विविधता की अधिकता जहाँ हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी जैव विविधता की पाई जाती हो, जैव विविधता बहुत ज़्यादा तरह के पौधे, बहुत ज़्यादा तरह के जंतु, इन स्थानों पर जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहने का एक दो प्रमुख कारण बोर्ड में भी पिछले साल इसके पहले आया था क्वेश्चन। जब जैव विविधता तब दरअसल किसको कहेंगे? जहाँ पर स्थानीय, माने हर पौधे स्थानीय होते हैं। अब जैसे कहोगे नारियल पौधा यूपी बिहार में हम लोग ले आए के नारियल लगाएंगे, डाब जिसको होता है, तो नारियल पौधा हम लोग क्या नहीं होगा। अगर नमकीन मिट्टी चाहिए तो नमकीन मिट्टी, तो उसका स्थान वो जैसे पश्चिम बंगाल में, चेन्नई वगैरह में समुद्र किनारे, जहाँ समुद्री किनारे जहाँ है वहाँ नारियल बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जो स्थानीय पौधे की वैरायटी है, स्थानीय पौधा, यहाँ का लोकल पौधा कुछ होता है। अब जैसे केसर की खेती कश्मीर में ही होती है, केसर आप अगर टीवी वगैरह देखेंगे केसर, तो केसर वहाँ का स्थानीय पौधा हुआ ना, वहाँ विविधता है उसकी। लेकिन कहेंगे वो यूपी बिहार में या बंगाल में तो केसर की खेती नहीं हो रही है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में सेब आता है, कश्मीर का सेब, चाय आती है आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, अभी विविधता है उस जगहों पर। तो स्थानीय पौधों की कम से कम 1500 जातियाँ होनी चाहिए। अधिकांश उसमें नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हों। हॉट स्पॉट क्यों घोषित किया गया? वहाँ पर जो स्थानीय जातियाँ हैं उनकी वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट होने के कगार पर चली गई है। अगर उसको हम संरक्षण उसका नहीं किए, बचाने की कोशिश नहीं किए, तो विलुप्त हो जाएंगी। बहुत सी जातियाँ विलुप्त हो गई, बहुत सी जातियाँ, पौधों की बहुत सी वैरायटी। अब सिंकुना वगैरह, चंदन, अगर चंदन इतना सुंदर माथे पर लगा लिया जाए, ठंडा कर देता है, शीतलता प्रदान करता है। लाल चंदन, पीला चंदन, दो तरह का चंदन आता है। धीरे धीरे चंदन का बहुत लोग तस्करी कर लिए, तस्कर से चंदन तस्कर, एक बहुत बड़ा साउथ का तस्कर था, चंदन की लकड़ी को काट काट करके बेच डाला तमाम। तो वो खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे उनको हम नष्ट कर डालेंगे, नहीं बचाएंगे। तो हॉट स्पॉट उसको हम घोषित क्यों किए? वैज्ञानिकों ने या सरकार ने उसको घोषित क्यों किया तब तस्थल, कि उन स्थानों पर अधिक से अधिक जो जैव विविधता है नष्ट हो रही है, तो उसका संरक्षण देने के लिए स्पेशली व्यवस्था हम करेंगे तो बचाया जा सकता है उसको। तब तस्थल अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, देखो यहाँ लिखा अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, हॉट स्पॉट हुआ है। पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट 34। भारत में 4 है। पूरा विश्व में मिलाकर इसका मतलब 30 और जगह हो गए, 4 हमारे भारत में। चारों का नाम एकदम सबके जुबान पर होना चाहिए। यहाँ देखो जैव विविधता के तत्व है, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, IND इंडो BURMA बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका तीसरा है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सुंडा लैंड चौथा है, सुंडा लैंड। ये जो भारत के चार तप्तस्थल हॉट स्पॉट हैं जहाँ अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो जगह कौन कौन है? तो 4 पे नाम हो गए। अब पहला के अंदर पूर्वी हिमालय में सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, दक्षिण वाला ऐसा नहीं, यहाँ पूर्वी हिमालय है हिमालय, तो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लोग बता दें पहले सूर्य दिखाई देता, अरुण अंचल, अरुण माने सूर्य होता है, सूर्य का क्षेत्र है, ऐसा है। तो ये 3-4 जगह जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आती है। यहाँ पर बहुत सी पौधों की और बहुत सी जंतुओं की वैरायटी पाई जाती है जो विविध तरह के जंतु पौधे। इंडो बर्मा में कौन कौन क्षेत्र आएगा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम का दक्षिणी हिस्सा। देखो कौन कौन चीज आएगा। पश्चिमी इंडो बर्मा में क्या आ गया? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम का दक्षिणी भाग, इतने राज्यों का हिस्सा आ रहा है इसमें इंडो बर्मा में। पश्चिमी घाट में और श्रीलंका में आ रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल आ रहे हैं वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के क्षेत्र। श्रीलंका दूसरा देश हो गया। हम भारत की बात करें, भारत में बहुत सी चीज़ें हैं
जो श्रीलंका में भी, भारत में, जैसे नेपाल में भगवान राम जानकी का घर नेपाल में था, पहले जनकपुर वगैरह पड़ गया, नेपाल का हिस्सा हो गया। नेपाल भी बृहत्तर भारत के अंदर था। अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, ये सब बड़ी बृहत्तर भारत का ही था, विशाल भारत था। तो है सुंदरलैंड में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जल में घिरा हुआ है। तमाम मछलियों की नई नई वैरायटी अंडमान निकोबार में चले जा पाएंगे। बहुत से पौधों की, बहुत से ऐसे ऐसे पौधे और जंतु हैं इन विविधता वाले क्षेत्रों में। अब इसको हॉट स्पॉट गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद इस पर सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाएगा कि इन स्थानों को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर इनको सुरक्षित नहीं करेंगे तो जहाँ विविधता आवश्यक हमारे लिए, बहुत से ऐसे पौधे, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो अगर विलुप्त हो जाएंगे तो फिर उनका, जैसे आज आप देख रहे हो गिद्ध, मैं तो अपने बचपन में इतना गिद्ध देखा हूँ कि अगर कोई मरा हुआ जीव जंतु कहीं बाहर फेंक दिया गया खुले में, तो आधा पौन घंटा नहीं लगेगा, हजारों की संख्या में गिद्ध आ जाएंगे। अब आपके सामने कहा जाए तो गिद्ध आप दुर्लभ हो गया, दिखाई ही नहीं देता है, इतना प्राकृतिक प्रकोप हो गया। इस तरह से बहुत सी, हम लोग डायनासोर की बात करते हैं, कभी था। पृथ्वी के वातावरण में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, इससे बहुत सी पौधों की, बहुत सी जंतुओं की वैरायटीज देखते देखते नष्ट हो रही है। कमी आ गई, गौरैया पक्षी वगैरह में बहुत सारी कमी आ गई, देखा जा रहा है। अगर शेर, बाघ, इनके शिकार पर प्रतिबंध, हिरन वगैरह के शिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता तो आज कितने जंतु ही धरती से नष्ट हो जाते, विलुप्त हो जाते। केवल कहने के लिए रहता कि टाइगर हम लोगों का राष्ट्रीय पशु है, मोर हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी है, कहने के लिए रह जाता, दिखाई ही नहीं देता। इस तरह से ये जैव विविधता है जो जिसका संरक्षण होना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। तो जैव विविधता से हमको क्या क्या लाभ है, आगे हम लोग जैव विविधता के नष्ट होने की क्या क्या कारण और सब बताएंगे बाद में।